दोनों माँ बेटा चलो। इस दानापुर राज बहुत दूर तक है, दूरों रहने चला जाऊंगा। लेकिन जिस रास्ते से राज मापा से आए उस राज मापा को रास्ता तो भूल गई माँ। बेटा मेरे स्वामी की जानी जब स्वामी मुझे निकल गई इस मेला से तो मेरे रास्ता भी खो गए। अगर ये दानापुर का मेला बहुत भारी है, अगर कहीं कोना में स्वामीनाथ बैठे होंगे अवश्य उनको पकड़ के लाएंगे बेटा। बस साहब जाओ जाओ आरे बेटा मुझे बहुत जोर से भूख लगी माँ। रखिए ए भाई
बोलो भैया मुसाफिर तुझे मेला में पाने छो आ भीख दुख जब मांगे छो जब तोरा ई मालूम छ कि नहीं ई धर्म के मेला छे आई मेला में ने करना छो ने भीख मांगना छो भैया मैं अपनी तीन एक पिताजी एक माँ उनकी साथ में एक पुत्र अमरजीत कुमार अच्छा तीनों जी मिलकर इस दानापुर को मेला की शिकार सुनकर आए थे लेकिन इस मेला के अंदर से मेरा पिताजी इस मेला में पागल बन गया चला गया कहाँ नहीं गया कोई पता नहीं भाई इसलिए माँ बेटा दोनों मिलकर मैंने आंखों से आंसू बहा नहीं नहीं इस मेला में रोना या मांगना गुनाह है इसलिए हमारा मालिक के आदेश है क्या आपका मालिक हाँ हाँ इस मेला में कोई ना रोएगा ना मांगेगा ना खाना मिलेगा लेकिन एक मिनट तू साइड जी समझ गया भैया इस मेला के अंदर हाँ हाँ हंस सकता है लेकिन रो नहीं सकता है लेकिन कोई आदमी के अगर सिर पर मुसीबत आ जाए तो आंख से आंसू नहीं बहा सकता नहीं नहीं अगर आंसू अगर बहाना है तो जाकर दूसरे मेला में आंसू बहा सकता है लेकिन ये मेरा महाराज को आदेश है अगर आप अगर नहीं मानिएगा तो हम अपने महाराज को बुला रहे हैं ठीक है भाई साहब हाँ मैं इस संसार में कोनी छाल चुकी हूँ अच्छा मेरी स्वामी का कहीं उद्देश नहीं मेरी संसार बहुत अंधेरी दिखाई दे रही मैं माँ और बेटा कैसे जी पाऊंगा लेकिन ठीक है नहीं है संसार में मिल जो हुकरा छो गया नहीं हुकरा नहीं है तो हम अपना मालिक के हम बोला रहे हैं और हमारे मालिक तो यहाँ से दोनों आदमी का भगा देते लेकिन हम अपना मालिक की आवाज दे रहे हैं मालिक मालिक गए सिपाही के ऊपर में किसी प्रकार की आफत आ चुका है महाराज की जय हो सिपाही महाराज बड़ा जुल्म के बाद क्या बात है बहादुर बहुत जुल्म के बाद अरे बताओ तो सही महाराज एगो देख मंगाइया अयते काने छै जे के पूछे छै वह हम कह दई जय मेला के अंदर ने कोई प्राण सके छै ने मान सके छै हमरा मालिक के आदेश छै लेकिन मैं नहीं रोले हो चलो दिखाओ सिपाही क्यों नहीं कि मेरे मेला के अंदर में आकर कैसी कौन सी अमलादारी है जो आंख से आंसू बहा करके और उस मेला में भटक रही है क्यों नहीं मैं खुद जाकर के उनसे पूछूंगा हाँ महाराज कि उसको क्या दिक्कत है मेरे मेला के अंदर में चलो सिपाही हैया हैया यही आदमी है ठीक है मैं इनसे बात करता हूँ तुम जरा साइड में खड़े हो जाओ उसको राजा जी सुना हो
पति हमारा सिपाही सिपाही हाँ रोक जाते रहे मैं बात कर रहा हूँ हरम जाने लगता है तुमने ये क्या हरम जाते रहे किसको मारते रे रे किसको मारते रे रे किसको मारते रे किसको मारते हरम जाते रहे चलो जाकर उधर बैठो उधर बैठो बहन हमारा जो सिपाही है ना ये थोड़ा नशाबाजी करता है इसलिए इसकी भाषा इसकी बात जल्दी समझ में नहीं आता है लेकिन मेरा सिपाही बहुत अच्छे आदमी है। आप ये बताओ कि आप इस दानापुर की मेला में क्यों अपनी आंख से गंगा जमुना की तरह आंसू को बहा रही हो और दर दर भटक रही हो आखिर बात क्या है बहन? महाराज हाँ बहन बताओ। बात ये है मेरी तीनों जी मिलकर दानापुर की मेला आई थी और मेला देखने के बाद सब सामान खरीद कर जाकर इस मेला में आराम कर रही थी। तीनों जब ने जाकर इस मेला में सो गई। मेरी भी आंख ने खुली ना मेरे बेटा था। उसी समय मेरी स्वामीनाथ उठ करके मेरे बेटा के नाम पुकारने लग गई और मेरा भी नाम पुकारने लगे। हाँ हाँ आगे बताओ। उठने के बाद मैं अपने पतिदेव के पकड़ने लगी। मेरी पतिदेव ने मुझे उठाकर उधर फेंक दिया, मेरे बेटा को उधर फेंक दिया और इस मेला में कहाँ जाकर खो गई है। मैं अपने पतिदेव की खोज रही, कहीं नहीं मिल रही महाराज। तुम शौक से दानापुर के मेला देखने के लिए आई थी लेकिन तुम्हारे साथ में ऐसा हादसा हो चुका, तुम्हारा पति खो गया। जी महाराज। बस इतनी सी छोटी सी बात के लिए तुमने गंगा जमुना की तरह आंखों से आंसू बहा रही हो। क्यों नहीं नहीं बात आंखों से आंसू को पोंछ लो। तुम औरत की जात हो। ये मेला बहुत लंबा और चौड़ा है, तुम्हारे बस की बात नहीं है कि किसी भी इंसान को इस मेला के अंदर में ढूंढ लेना। मैं तुम्हारे पति को ढूंढ करके इस मेला के अंदर में जहां भी भटक रहा होगा मैं तुम्हारे सामने कर दूंगा। चिंता मत करो, आंखों की आंसू पोंछ लो बहन। क्या मां पूछने की बात नहीं। एक छोटी सी बालक की भूख से पुराने जा रही है। इस संसार में अन्न जल का काया है, कुछ नहीं मिल रही है। और दूसरा नंबर मेरे पति दीप हो गई है और तीसरा नंबर मेरी विपरीत पड़ चुकी है। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ भाई साहब? बहन
तुम ऐसा करो, अगर तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है, यहाँ से थोड़ा ही दूर वो सामने में जो दिख रहा है ना, वही मेरा महल है और मैं यहाँ का दानापुर का राजा हूँ। ये मेला मैं नहीं लगाया था। तुम चलो वहाँ जाकर के आराम करो, भोजन पानी करो, विश्राम करो और मैं तुम्हारे पति को खोज करके लाऊंगा बहन। ये मैं तुम्हारे साथ में वचन बद्ध करता हूँ, मेरे वचन पर विश्वास करो। देखिए राजा, अब मेरे दोनों माँ बेटा को साथ ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन हो न सके आगे चल के कोई भी आपत्ति आ जाए। अपना सोच को काम करो राजा। कोई आपत्ति नहीं आएगा बालक। अरे धर्म के बहिनिया बनेंगे दानापुर में, चलो राजा। आप तुम्हारा सुन ले रे भगना रही भगना बोल रहा हूँ। मेरी बहन की समझ मान रही है, तो मेरे बेटा तू है, तू भाग जाएगा। ये तो सच्ची
जब मेरे माँ को बहन मानते हैं, मेरे भांजा मानते हैं, क्यों नहीं? घर में की तो आज मैं माँ और बेटी 8 रोजों से भूखा हूँ। अगर आपको कोई अगर घर में महारानी है, उसे भी मामी की तरह मानते हैं, मुझे भूख लगे, मुझे भोजन करवा दीजिए। देखो भागिन, तुम्हें बहुत जोर से भूख लगा है, ठीक है। आज से अभी से तुमने मेरे घर को अपने ननिहाल समझना और वहां पर रहना, खाना पीना, तुम्हें कोई चीज का दिक्कत नहीं होगा। और जब तक तुम्हारे पिताजी नहीं मिलेगा, मैं इस मेला को छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेला को बंद नहीं होने दूंगा और मेला के अंदर से तुम्हारे पिताश्री को ढूंढ करके ले आओ। साहब, घर में आपका बहू, मेरी पुत्री आपका भांजा हो गई। सुने अब यहाँ से अपने महल के पास चल, जहाँ अपना महल है, महल भी देख लूंगी और जाकर घर में भाभी होगी, उसे प्रणाम पाती करो और बेटा मेरे भांजा होगी प्रणाम करेगी और भोजन जो भी होगा मैं अपने बेटा को खिला सकती हूँ। आगे चला 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 बहनी, अब महल